ओशो का कथन, दुनिया बहुत खूबसूरत लोगों से भरी है, कोई कमी नहीं है, और हर व्यक्ति के पास कुछ अनोखा होता है जो किसी और के पास नहीं होता, एक गहन और प्रेरणादायक संदेश है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर व्यक्ति विशेष और अद्वितीय है। इस कथन में ओशो मानवीय सुंदरता, व्यक्तित्व की विशिष्टता और जीवन की विविधता को समझने की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। नंबर 1, मानवता की सुंदरता। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया सुंदर लोगों से भरी हुई है। यहाँ सुंदरता का अर्थ केवल बाहरी रूप से नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा विशेष होता है जो उसे अन्य लोगों से अलग और अद्वितीय बनाता है। यह आंतरिक सुंदरता हमारे विचारों, भावनाओं और हमारे जीवन जीने के तरीके में प्रकट होती है। दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी विशेषताओं के साथ आता है, और इस विविधता में ही मानवता की असली सुंदरता निहित है। ओशो का संदेश यह है कि हमें सभी लोगों को उनकी आंतरिक सुंदरता के साथ देखना और स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2, विविधता की स्वीकृति। ओशो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ऐसा अनोखा होता है जो उसे किसी और से अलग बनाता है। ये भिन्नता जीवन को समृद्ध और जीवंत बनाती है। हम सभी एक जैसे नहीं हो सकते, और यही विविधता जीवन की असली खूबसूरती है। जब हम इस विविधता को समझते और स्वीकारते हैं, तो हम दूसरों का सम्मान करते हैं और उनकी विशिष्टताओं की सराहना करते हैं। जीवन में विविधता का मतलब यह नहीं है कि हम तुलना करें या प्रतिस्पर्धा करें, बल्कि हमें इसे एक उपहार की तरह देखना चाहिए जो जीवन को और भी रंगीन और दिलचस्प बनाता है। नंबर 3, अनोखेपन की महत्ता। ओशो इस कथन में यह स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है जो उसे अनूठा बनाती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, और यही उन्हें विशेष बनाता है। हम में से हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, और यह अनोखापन हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण, हमारे कार्यों और हमारे अनुभवों में प्रकट होता है। यह अनोखापन न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और दुनिया के लिए भी एक मूल्यवान योगदान है। जब हम अपने अंदर की विशिष्टताओं को पहचानते हैं और उन्हें पोषित करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। नंबर 4, तुलना का अंत। ओशो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि तुलना करना आत्मा के लिए हानिकारक होता है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी अनोखी विशेषताओं को अनदेखा कर देते हैं। ओशो का ये कथन हमें सिखाता है कि हमें खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पर विशेष और अद्वितीय है। तुलना करने से हम अपने आत्ममूल्य को कम समझने लगते हैं, और इससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसके विपरीत, जब हम अपनी अनोखाई को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नंबर 5, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता। ओशो का यह कथन इस बात को भी इंगित करता है कि दुनिया में हर व्यक्ति का महत्व है। कोई भी व्यक्ति महत्वहीन नहीं है। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान देता है। चाहे वह एक छोटा सा कार्य हो या बड़ा, हर व्यक्ति का योगदान अनमोल होता है। इस विचार से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें खुद को या दूसरों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। जीवन में हर किसी का उद्देश्य होता है, और हर किसी का महत्व होता है। यह सोच हमें दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम विकसित करने में मदद करती है। नंबर 6, अनोखापन और आत्मविकास। ओशो का मानना है कि जब हम अपने अंदर के अनोखेपन को पहचानते हैं, तो हम अपने आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह अनोखापन ही हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करें। यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करता है, जहां हम अपने आत्मिक और मानसिक विकास के लिए प्रयास करते हैं, न कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। जब हम अपनी विशिष्टताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, प्रेम और स्वीकृति। ओशो का ये कथन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को उनके अनोखेपन के साथ प्यार और स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने तरीके से खास होता है, और हमें इसे समझकर स्वीकारना चाहिए। प्रेम और स्वीकृति के बिना जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करना मुश्किल है। दूसरों को उनके गुणों और कमजोरियों के साथ स्वीकारना और खुद को भी उसी प्रकार से स्वीकार करना सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यह हमें जीवन में अधिक प्रसन्न और संपूर्ण बनाता है।
नंबर 8, समाज में अनोखेपन का महत्व। समाज में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर कोई अपने अनोखे गुणों और क्षमताओं के साथ समाज को समृद्ध बनाता है। चाहे वह कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो या कोई अन्य, हर व्यक्ति समाज के विकास और प्रगति में योगदान देता है। ओशो का यह संदेश समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, जहां हम सभी एक दूसरे की अद्वितीयताओं का सम्मान करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। यह समाज में सहिष्णुता, शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। नंबर 9, आत्म साक्षात्कार का महत्व। ओशो इस विचार को भी प्रस्तुत करते हैं कि जब हम अपने अनोखेपन को पहचानते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानें और समझें। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की विशेषताओं को जानना और स्वीकारना होगा। जब हम अपने आप को पूरी तरह से पहचानते हैं, तब हम जीवन में अधिक समझ, प्रेम और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह आत्म साक्षात्कार हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराता है। ओशो का कथन, दुनिया बहुत खूबसूरत लोगों से भरी है, कोई कमी नहीं है, और हर व्यक्ति के पास कुछ अनोखा होता है जो किसी और के पास नहीं होता, हमें यह सिखाता है कि दुनिया में हर व्यक्ति का अपना एक अनूठा महत्व है। हर इंसान में कुछ विशेष होता है जो उसे दूसरों से अलग और मूल्यवान बनाता है। इस संदेश के माध्यम से ओशो हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें खुद को और दूसरों को बिना तुलना के स्वीकार करना चाहिए और उनके अनोखे गुणों की सराहना करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में प्रेम, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में भी सहायक है। हर व्यक्ति की सुंदरता उसकी आंतरिक विशेषताओं में निहित होती है, और इस सुंदरता को पहचानने और स्वीकारने से जीवन में हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होता है।